हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ होली शिट प्रेजेंट्स लास्ट वीक अपडेट। और इस एपिसोड में मैं बात करना चाहता था एक बीमारी जिसका नाम है अंधभक्ति, जो हमारे देश में बहुत ही बुरी हालत से फैल रही है। और अंधभक्ति नाम की बीमारी से जो इंसान पीड़ित हो उसे बोला जाता है एक अंधभक्त। और अब ये बीमारी इतनी बढ़ गई है कि एक टिपिकल अंधभक्त का तो ये हाल है। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। तो आई एम श्योर आपने भी इन लोगों के वीडियोस देखे होंगे और आई एम श्योर आपके भी मन में सिमिलर सवाल होगा जो मेरे मन में था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो जब मैंने इस सवाल को थोड़ा सा गूगल किया तो मुझे पता लगा कि इस सवाल का जवाब तो हमें हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि दे चुके हैं। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। तो आइए अब देखते हैं कि अगर आपको अंधभक्ति नाम की बीमारी हो गई है तो आपको कौन से सिम्टम्स जो हैं वो अंधभक्तों में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला और सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम जो अंधभक्तों में दिखता है उसका नाम है देशभक्ताइटिस। तो अगर आपको एक एकदम से आप रात को सोने जाओ, सब नॉर्मल हो, और एक एकदम से आप उठो और आपका मन करे कि मैं ना देशभक्त हो गया हूं, मेरे देशभक्ति के काम करने का आपको एकदम से मन करने लग जाए, और आपके रिश्तेदार भी बोले यार ये अच्छा वाला तो था, इसको एक ही दम से क्या देशभक्ति का जज्बा हो गया है। मतलब जैसे ये तो वो बात हो जाए कि 60 साल लगभग जिस संस्था ने अपने हेड ऑफिस में तिरंगा ना लहराया हो उसने सारी की सारी अपनी आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, सारा का सारा मुद्दा ही तिरंगे के बारे में बना दिया। बिकॉज एक ही ऐसी कंडीशन है नेशनलिस्ट जिसमें कि कोई शोर नहीं मचा सकता। इसलिए ये सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट और सबसे ज्यादा अर्ली दिखने वाला सिम्टम अंधभक्तों में है। बीजेपी की कार्यकर्ता है मतलब मैं देशभक्त हूँ। अच्छा। हाँ जी। और जो बीजेपी के खिलाफ हैं वो देशभक्त नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ हैं तो सोचा जा सकता है कि वो आधे अधूरे देशभक्त हैं, पूरे तो नहीं है। जिनको अच्छी सरकार बनानी है वो तो टोटली भाजपा का देशभक्त होगा। अगर जो आधी अधूरी सरकार बनाएगा जिस तरीके से ये जो आम आदमी पार्टी को, अगर बीजेपी को 35% वोट मिला है लोकसभा चुनाव में, तो देश के 65% लोग देशभक्त नहीं है, आधे अधूरे देशभक्त। आपका क्या कहने का लॉजिक? और इस सिम्टम में एक और बड़ी खासियत है कि जो आदमी आपके साथ डिसएग्री करता है आपकी नजरों में वो ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल हो जाता है कि अगर ये मेरी पार्टी को साथ नहीं दे रहा या ये मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं चल रहा तो ये तो मतलब बम फोड़ने वाला एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग, फलाना ढिमका। क्योंकि आप अपने दिमाग में ये सोच ही नहीं पाते हो कि आपकी आइडियोलॉजी पे ना चलने वाला आदमी भी एक देशभक्त हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम का जिसका नाम है मैथोफोबिया। तो अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज तो छोड़िए, मैथ के सिंपल फॉर्मूले अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 100 में से 35 माइनस किया तो 65 बचा, तो 35 बढ़ा कि 65 बढ़ा, अगर ऐसे सिंपल इक्वेशंस आपके दिमाग में जाकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मैथोफोबिया नाम का सिम्टम हो रहा हो। नहीं, 65 लोग कैसे हुए? आपने कहा ना कि बीजेपी को जो वोट देता है वो देशभक्त है और जो नहीं देता वो आधा देशभक्त है, तो 65% लोग देश के आधे देशभक्त हैं। मतलब वो आधे अधूरे देशभक्त हैं जी। हाँ जी। मतलब 35% ही है पूरे देशभक्त। 35% नहीं है, 100% है। ये तो चाल बीजेपी के जो नेता पकड़े जाते हैं कोई रेप के आरोप में, कोई घोटालों के आरोप में, वो भी देशभक्त हैं मतलब पूरे। आप बताइए कि दूध का समर्थन करने। तो देखा आपने, जैसे कि ये महिला ये समझ ही नहीं पा रही है कि बीजेपी को वोट करने वाले तो भारत में सिर्फ 35% लोग हैं। तो अगर जिस आदमी ने बीजेपी को वोट नहीं दी वो एंटी नेशनल हो गया या वो देशभक्त नहीं है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 65% इंडियंस देशभक्त है ही नहीं, एंटी नेशनल है, एंटी देशभक्त है। और तीसरा सिम्टम जो कि ये मैथोफोबिया के साथ देखा जाता है बहुत ज्यादा, वो है फुल फॉर्म फॉरगेट्सिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप एक दिन खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं और लोगों के पीछे लग गए हैं, मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई तू यहाँ आया तो है, लेकिन जिस मुद्दे के लिए तू आया है वो है क्या। अगर आपसे कोई सिंपल फुल फॉर्म पूछ ले सीएए की कि भाई साहब सीएए की फुल फॉर्म क्या है, जहाँ भीड़ ज्यादा होगी बंदे बुलाए हुए हैं,
लिमिटेड वीडियो के लिमिटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मोदी जी ने कुछ नहीं गलत करा, मोदी का पूरा सपोर्ट करते हैं। सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का सीए चरण बोलते हैं, जो सीए होते हैं। CAA मुझे फुल फॉर्म नहीं मालूम है मुझे। मगर आप इस बात से नाराज हैं जो लोग बिना पढ़े आ जाते हैं? हाँ बिल्कुल नाराज हैं जी हम लोग जो लोग इसमें भ्रम पैदा किए हुए हैं, जो लोग जान रहे हैं मुस्लिम वर्ग के लोग कि हमें बाहर निकाला जाएगा, यहाँ हमको नागरिकता नहीं मिलेगी, उन लोगों को हम लोगों मतलब समझाने के लिए आए हैं और मार्च करके अभी बताएंगे सबको कि आप लोग घबराइए मत। सीए का फुल फॉर्म तो मुझे नहीं मालूम भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगर आप ये नहीं बता पाते, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपसे कोई एनआरसी की फुल फॉर्म पूछ ले, क्या आपको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एनआरसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। और जिस स्टेट ये भी बता दीजिए एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिटीजन देवा नेशनल सिटीजन अपॉइंटमेंट। अरे तू जा रही। और अंधभक्तों में ये देशभक्ताइटिस, मैथोफोबिया और फुल फॉर्म फुर्गेशिया सबसे पहले सिम्टम्स में देखा जाता है। तो ये ज्यादातर आपको बाकी लोग बताएंगे कि यार तेरे को पता होता तो कुछ है नहीं है, तू एम ही मुंह उठा के आ गया है। NPR नेशनल पब्लिक बोलो विद्याराम बोलो यार, तुम कहाँ खंड बोलो। अरे मालूम होना चाहिए, नहीं तो फजीयत हो जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA NRC है, NPR नहीं है। जी। अरे हम बहुत बड़े नेता नहीं हैं, छोटे नेता हैं, बस गांव वाले नेता हैं, छोटे मोटे। तो आप समझ जाइए कि शायद आपको भी ये अंधभक्ति नाम की बीमारी लग गई है और आप लेकिन अर्ली स्टेजेस में हैं, तो अभी भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये बीमारी अपना जोर पकड़ती है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो लाइट से मीडियम से मध्यम वर्ग पे आ जाते हैं। तो एक मध्यम वर्ग का सिम्टम है प्रशंसा सेरिया। तो इस सिम्टम में क्या होता है कि आप बिना मतलब के प्रशंसा करी जा रहे हैं, और आपसे कोई पूछ ले कि इस विचारधारा की, इस पार्टी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की तो प्रशंसा कर रहा है, इसने कोई काम किया है? तो ये औने पौने काम ही गिना पाते हैं, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ नहीं होता है। और जब आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आपको गुस्सा आने लग जाता है अंदर से। सच्चा देशभक्त वो जो होता है जो देश की नीतियां जो चल रही हैं उसको वो अच्छी हैं तो वो उसके प्रति जो अच्छा आचरण रखता है वो सच्चा देशभक्त है। 5 मुझे योजना है, नीतियाँ बताइए। किस की? मोदी सरकार की। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय जो मोदी जी ने हमारे ने बनवाए। सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अगर कोई CEO इस चौराहे पर जब्त कर ले और उसका चालान हो जाए तो 3 दिन जिस मोटरसाइकिल को छुड़ाने में कोर्ट से योजना है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, 5 योजना हमारे भाई साहब, मैं 5 योजनाएं पूछ रहा हूँ आपसे। सशक्तिकरण आपने 2 योजना बताई। बताने जा रहा हूँ मैं, भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। देश का विदेशों में जो हमारे देश की नीतियां हैं, सशक्तिकरण है, तीसरी योजना में सबसे बड़े मानता हूँ। चौथी वो योजना नहीं है, वो जिम्मेदारी है सरकार की। ये क्यों योजना? मैं योजना पूछ रहा हूँ। सशक्तिकरण कोई योजना नहीं है, इस तरीके की नीतियां हैं। वो तो अरे वो तो बात सुनेंगे, वो तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर सुरक्षित रहे। कोई सफल है कोई नाकाम है वो अलग मुद्दा है। मैं आपसे सुरक्षित एक अलग बात। आपने कहा आप देशभक्त हैं, ठीक है, बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं। मुझे आपने 5 योजनाएं बोली, मैंने आपसे। मैं 5 ही बताने जा रहा हूँ, अभी 2 बताई हैं आप। तीसरी बताने जा रहा हूँ मैं। पहली योजना मैंने उज्ज्वला गैस योजना बताई, दूसरी शौचालय वाली योजना बताई, तीसरी मैंने देश विदेश जो नीतियां हैं योगी जी की। वो योजना नहीं है क्या? योगी जी नहीं, मोदी जी की है। हाँ, मोदी जी की। और चौथी में बता रहा हूँ आपको, देश विदेश की नीति में योजना में नहीं मालूम। लेकिन ये फिर भी प्रशंसा करी जाते हैं उसके बारे में कि नहीं, चाहे इसने किया है चाहे नहीं किया है, वो मुझे उम्मीद है ये जरूर होगा। तो प्रशंसा सेरिया का एक बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है, ये उम्मीदोफिलिक हो जाते हैं, तो इनमें उम्मीद बढ़ जाती है। तो प्रशंसा सेरिया में उम्मीद का लेवल जो है मानसिक तौर पे वो सुपर ह्यूमन के भी ऊपर का लेवल बन जाता है। तो अब एक गंभीर सिम्टम जो जैसे जैसे ये बीमारी काफी जोर पकड़ती है, जब अगर ये सिम्टम आ जाए तो इलाज करवा लेने का टाइम आ गया। कोई दवाई, कोई वैद्य, कोई बाबा, कोई तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद भाई साहब बिजली के झटके लगेंगे, मुंह में गन्ना डाल के ना आंखों में पट्टी बांध के यहाँ पे लगाएंगे बिजली के झटके आगरा में। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो जन गण मन, वंदे मातरम, ये सारे तो आपको बचपन से याद होने चाहिए। ये तो पैदा होते ही नर्स को एक पेन ड्राइव के अंदर आपकी धुनी में घुसार देना चाहिए ताकि आप उसी समय घट लें अपने मन के अंदर, क्योंकि आप तो पैदा ही देशभक्त हैं। तो अगर आपको कोई पूछ लेता है राष्ट्रगान सुनाओ या फिर कोई ऐसा जनगण मन सुनाओ और आप उस समय बफर होने लग जाते हैं,
तो ये तो एक बहुत ही गंभीर सिम्टम है भाई। इसका नाम है लिरिकोफोरगेटिया। क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि एक सच्चा देशभक्त जो दूसरों को मेडल बांटता फिर रहा है देशभक्ति के, तो दूसरों के पर्चे काटते फिर रहा है उस पार्टी से है कि आप देशभक्त हो गए नहीं हो, हम बताएंगे सर आपको, हम आपको देंगे मेडल, हमारे वजीफे के बिना आप ये मोर्चा गाड़ ही नहीं सकते। अगर आपकी ये हालत है कि आप खुद ये गाने बोलने लग गए हो, तो इसमें ऑब्वियसली आपकी देशभक्ति पे प्रश्न थोड़े है कोई। अरे आप अंधभक्ति नाम से बीमारी से पीड़ित हो भाई। हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये आपको नहीं याद है? शुभ ज्योत्सनाम पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम, तो ये तो आपको भी नहीं आता है। आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो आपने सुनाया नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत गलत करते। देखिए वंदे मातरम तो हमारा आज़ादी का गान था। वंदे मातरम और जनगण मन है ना, इसको लेके संसद में लंबी बहस चली, दोनों राष्ट्रगान है। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। जनगण मन। अभी मैं एक मिनट। हेलो नेताजी, कैमरा बार बार नहीं मिलता है। हेलो, विजय संकल्प रैली, वीवीआईपी हैं आप तो। हेलो, आपको सुनाना है जनगण मन? जनगण मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहते। लेकिन भाई साहब, सबसे गंभीर सिम्टम इसका फाइनल स्टेज, जिसके बाद कुछ नहीं हो सकता, बिजली के झटके भी लगाने से ये आदमी सही नहीं हो सकता, वो है ज़ॉम्बी जोन। ज़ॉम्बी में जैसे वो आंखें वो लाल हो लेती हैं और यूं यूं करके पीछे नहीं हो लेते, चमड़े वमड़े गिरने लग जाते हैं, तो कुछ वैसा ही होता है। अगर आप एक अंधभक्त को देखें, वो पूरा एक विचारधारा में ऊपर से लेकर नीचे तक पेंटी मलित हो गया है, इस हालत तक कि वो अपनी आइडेंटिटी तक भूल गया है। तो ये फाइनल स्टेज ऑफ अंधभक्ति से पीड़ित है, जिस स्टेज का नाम है ज़ॉम्बी जोन। अब यहाँ पे इस आदमी का कोई इलाज नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। भाइयों, जिसको ये ज़ॉम्बी जोन है उसको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप बिजली का झटका या खुद लगा लें या कोई और लगा देगा, आपका एक ही इलाज है, धरती पे आपका और कोई इलाज नहीं है। तो इनमें से कभी कभी अंधभक्ति के सिम्टम जब बाहर निकलते हैं, तो कभी कभी ये गाड़ी में स्पार्क मारते हैं ना, तो वैसे सच्चाइयों की बूंदें बाहर आती हैं। आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हम लोगों को कहे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला यार। न चूल्हा मिला, न का नाम है जैसे लेटरिन के मिला, और न कोई आवास में कुछ नहीं मिला। टोका नहीं मिला ना, टोका तो मिला। अब मोदी जी आए तो सिलेंडर मिला होगा? नहीं, सिलेंडर मिला ही नहीं मिला। नहीं। तो फिर क्यों आए हुए हैं? प्रचार करने आए थे। तो क्या मतलब कोई लाया है क्या? हाँ, कोई लाया। तो इसलिए इन अंधभक्तों में गिव अप कर देना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि देखिए जो अंधभक्ति है वो एक मानसिक रोग है, और किसी भी मानसिक रोग का मजाक उड़ाना ये अच्छी बात नहीं है। हमें अंधभक्तों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, और हमें हद तक कोशिश करनी चाहिए कि हम इन अंधभक्तों को वापस ला सकें, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर अगर अंधभक्तों को थोड़ा सा हेल्प किया जाए, मोटिवेट किया जाए, तो उनके अंदर से सच्चाई की उम्मीद की किरण भी बाहर आती है। बीजेपी का गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। और कभी कभी ये अंधभक्त अपनी असलियत को पहचानने लगते हैं। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, इससे हम बहुत खुश हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा करेंगे। इन्हें याद आने लगता है, यार मैं आया तो यहाँ नौकरी के चक्कर में था, यहाँ कहाँ सारे कपड़े वपड़े डाल के 4 दिनों से मैं नहाया नहीं हूँ, 6 दिनों से मैंने कच्छा नहीं बदला है, ये क्या हो गया, बार बार मुंड के ये हरकत क्या करता फिर रहा हूँ, नौकरी मम्मी ये मैं कहाँ हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई, ताकि हम लोगों के साथ शेयर कर सकें कि अंधभक्तों को ऐसे धिक्कार देना ठीक नहीं है, बिकॉज ये एक मानसिक रोग जिसका नाम है अंधभक्ति, उसके कारण ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं। तो इनकी मदद करना जरूरी है। तो अगर आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर कोई अंधभक्त
खुद को सेल्फ डायग्नोस करना चाहता है तो डायग्नोस करने के लिए कोई डायग्नोसिस का कोई प्रोटोकॉल तो होना चाहिए ना। तो आई होप कि आप इस वीडियो को डायग्नोसिस का प्रोटोकॉल यूज कर सकें। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है अंधभक्तों के बारे में और इस अंधभक्ति नाम की बीमारी के बारे में? प्लीज अपना कमेंट इस कमेंट सेक्शन में छोड़िए। आई वुड लव टू रीड व्हाट यू गाइस थिंक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारा लाइक बटन दबाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारा सब्सक्राइब बटन दबाइए। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, नहीं तो भाई साहब पूरे के पूरे इंडिया के अंधभक्तों का हाल ये होने वाला है। मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के। मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। रोजगार नहीं दे पा रही है जो हमारे नए भाई बहन इतने अच्छे पढ़े लिखे घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाए? हम ही फैलाते हैं, हम ही कहते हैं कि भ्रष्टाचार है। नोटबंदी से काम तो धीमा हो गया, थोड़ा बिजनेस डगमग हो गया है, संभालने में टाइम लगेगा। सारा दिन हो गए 500 की दुकानदारी नहीं करी, लेकिन हम जीएसटी नंबर लिए बैठे। मोदी सरकार ने ऑर्डर किया है तो हम जीएसटी लिए। जो केंद्र में है वो मोदी ही आना चाहिए। केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, लेकिन मोदी को केंद्र में आना